इससे पिछली वीडियो में हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर और होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को समझा था और अब हम बात करेंगे स्वर के एक और प्रकार की, जहां हम देखेंगे कि स्वरों को बोलते समय हमारा मुंह कितना खुलता है। आपके मुंह की ओपनिंग भी स्वरों को पहचानने का एक तरीका है और खासकर यहाँ से एग्जामिनर सवाल पूछता है। मुंह खोलने की स्थिति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है विवृत स्वर। विवृत का मतलब है पूरा खुला हुआ। जब आप इन स्वरों को बोलते हैं तो आपका मुंह लगभग पूरा खुला होता है। महसूस करिए, बोलिए मेरे साथ आ। देखा, इस स्वर को बोलते ही आपका मुंह पूरा खुल गया। हिंदी में केवल यही स्वर है जो विवृत है। नेक्स्ट है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध मतलब आधा। इन स्वरों को बोलते समय आपका मुंह आधे से ज्यादा खुला होता है, यानी विवृत से थोड़ा कम। बोलिए मेरे साथ अ, ऐ, औ। फील हुआ? आपका मुंह खुला तो है, पर आज इतना नहीं। अब बात करते हैं अर्ध संवृत स्वर की। संवृत का मतलब होता है बंद, तो अर्ध संवृत का मतलब हुआ आधा बंद, या कहे तो मुंह आधे से भी कम खुलता है। बोलकर देखिए ए, ओ। आपका मुंह अब बहुत कम खुल रहा है ना? और लास्ट है संवृत स्वर। इन्हें बोलते समय आपका मुंह लगभग बंद रहता है या सबसे कम खुलता है। हवा को निकलने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। बोलिए मेरे साथ ई उ री। देखा ना, इन स्वरों को बोलते समय आपका मुंह सबसे कम खुलता है। अब आपको पता चला कि स्वर सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि आपके मुंह की बनावट और हवा के बहाव का एक अद्भुत तालमेल है। निम्ननासिक और अनुनासिक स्वर स्वरों को पहचानने का एक और तरीका है, और वो है हवा कहाँ से निकलती है, सिर्फ मुंह से या मुंह और नाक दोनों से। इसी आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है निम्ननासिक स्वर। निम्ननासिक का मतलब है बिना नाक के। इन स्वरों को बोलते समय हवा सिर्फ मुंह से बाहर निकलती है, नाक का कोई इस्तेमाल नहीं होता। बोलिए मेरे साथ अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ। फील हुआ ना? इन स्वरों को बोलते हुए आपकी नाक में कोई वाइब्रेशन या हवा का दबाव महसूस नहीं होता। अब आते हैं अनुनासिक स्वर पर। अनुनासिक का मतलब है नाक के साथ। जब इन स्वरों को बोलते हैं तो हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इन्हें अक्सर चंद्र बिंदु या अनुस्वार से दर्शाया जाता है। बोलकर देखिए और अपनी नाक पर उंगली रखकर महसूस करिए, जैसे चांद में आ, कहीं में ई और कुआं में ऊ। महसूस हुआ? आपकी नाक में हल्का कंपन होगा और हवा का दबाव महसूस होगा। याद रखिएगा, अनुनासिक स्वर बनाते समय बस मूल स्वर के साथ नाक का सहारा ले लिया जाता है। स्वरों के उच्चारण स्थान। कहाँ से निकलती है आवाज? जब हम स्वर बोलते हैं तो ध्वनि हमारे मुंह या गले के किसी खास हिस्से से निकलती है, या उस हिस्से में वाइब्रेशन होती है। यहीं से एग्जाम में सीधा सवाल बनता है, कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले है कंठे स्वर। कंठ मतलब गला। इन स्वरों को बोलते समय ध्वनि गले से निकलती है। यहाँ जीभ का कोई विशेष प्रयास नहीं होता, बस हवा सीधे गले से निकलती है। अ और आ कंठे स्वर है। अगले हैं तालव्य स्वर। तालु मतलब मुंह के ऊपरी हिस्से का वो कठोर भाग जहाँ जीभ छूती है। इन स्वरों को बोलते समय ध्वनि तालु से निकलती है, जैसे जीभ तालु की ओर उठती है। ई और बड़ी ई तालव्य स्वर है। अगला है मूर्धन्य स्वर। मुर्दा मुंह में तालु से थोड़ा आगे दांतों के पीछे का खुरदरा हिस्सा होता है। इस स्वर को बोलते समय जीभ थोड़ी मूर्धा की ओर जाती है। री एक मूर्धन्य स्वर है। और अब है ओष्ठ्य स्वर। ओष्ठ मतलब होंठ। इन स्वरों को बोलते समय मुख्य भूमिका आपके होंठों की होती है। ये आपस में मिलकर गोल होकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ्य स्वर है। और अब कुछ संयुक्त स्वर। कंठ तालव्य स्वर। नाम से ही पता लग रहा है कि इन्हें बोलने में कंठ और तालु दोनों की मदद लगती है। ए और ऐ कंठ तालव्य स्वर है। और अंत में है कंठ ओष्ठ्य स्वर। इन्हें बोलते समय गला और होंठ दोनों सक्रिय होते हैं। ओ और औ कंठ ओष्ठ्य स्वर है और संयुक्त स्वर की कैटेगरी में आते हैं। घोषत्व और प्राणत्व स्वरों का विशेष नियम। घोषत्व का मतलब है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं और हमारे गले में कंपन महसूस होती है, तो यह घोष ध्वनि है। अब स्वरों की बात करें तो सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। आप अपनी उंगलियां गले पर रखकर बोल कर देखिए, जैसे आ, ई, ओ। आपको कंपन महसूस होगी। प्राणत्व का मतलब है मुंह से निकलने वाली हवा की मात्रा, कम या ज्यादा। अब स्वरों के लिए यह नियम भी बहुत आसान है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी में कोई भी स्वर महाप्राण नहीं होता। इसी के साथ स्वर और इसके सभी टाइप खत्म होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में एंट्री होगी वर्णमाला के सेकंड टाइप व्यंजन की।